हम क्यों इतने ओवरथिंक कर रहे हैं जहाँ पर हो सकता है ओवरथिंक करने का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पर हम लोग क्यों करते हैं इतना? किसी से हम मिलते हैं, मिलने के तुरंत ही हम सोचने लगते हैं कि वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, एनीथिंग एल्स, एनी काइंड ऑफ, और कुछ भी हो गया। या फिर कभी भी सोचो कि कोई आपको जो बोल दिया उसको आप बहुत दिल पर ले रहे हो, जहाँ पर इस चीज़ को लेने का कोई मतलब ही नहीं है। अब उसी एक बात को इतना ओवरथिंक कर रहे हो, उस बात को इतनी बार घुमा रहे हो। मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है कि हम लोग सोचने में तो बहुत इंटरेस्टेड है, मगर नेगेटिव थॉट्स को लेकर मेन थिंग यही है कि जो भी हो, हम सोचते बहुत हैं मगर पॉजिटिव चीज़ को नहीं लेकर, सिर्फ नेगेटिव चीज़ को लेकर। पहले आपको एक डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप किस लिए सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो उस चीज़ को लेकर। वो आपके लाइफ में या फिर उस चीज़ आपके लाइफ में क्या कुछ कर रहा है या फिर कुछ नहीं, एनीथिंग जो भी हो, मगर वो क्यों कर रहा है वो चीज़। ये चीज़ तो पहले आप लोग डिकोड कर लो, उसके बाद देखो कि आप क्यों ओवरथिंक कर रहे हो इतना, जहाँ पर इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। जो करने का ओवरथिंक बोलो, ओवरवेलमिंग हो गया, एनीथिंग एल्स जो भी हो ना। आप लोग कभी प्रैक्टिकली सोच कर देखो कि मतलब हो सकता है कि आप कोई स्किल हो गया, कोई मतलब कोई स्पोर्ट्स हो गया, जो भी हो, उस पर आप बहुत इंटरेस्टेड हो, और आपको लगता है, और लगता नहीं, आप जानते हो कि आप उस चीज़ पर एकदम मतलब क्या बोलूँ, उस टारगेट पर आप निशाना लगा सकते हो, आपको ये पता है। तो आप इतना ओवर थिंकिंग क्यों करते हो कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। कोई एक्शन ही बोल लो, एनी काइंड ऑफ एक्शन। आप जब भी लेने को जा रहे हो, एक्शन ले तो रहे हो, मगर उसके साथ बहुत ओवर थिंक कर रहे हो सकता है उस जगह पर उस ओवर थिंकिंग का कोई मतलब ही नहीं है। हो ही सकता है ना कि पहले तो जो कुछ भी बोलो या फिर ये सब छोड़ दो, छोड़ने के बाद ये चीज़ पहले डिकोड करो, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का, किस प्रॉब्लम के लिए आप इतना ओवरथिंक कर रहे हो। ये चीज़ पहले आपको डिकोड करना ही पड़ेगा, वरना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। पहले ये चीज़ आप लोग नोटिस करो, आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। जो कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, आप कोई काम पर गलती कर रहे हो, वहाँ पर नोटिस करो। कुछ कर रहे हो, वहाँ पर नोटिस करो आपका गलती कहाँ पर हो रहा है। हो सकता है उस वो गलती ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मगर आप इतना ज़्यादा सोच ले रहे हो कि वो चीज़ आगे बढ़ने से ही वो ख़त्म कर दे रहे हो आप खुद ही। प्रैक्टिकली सोचो कि आप इतना ओवरथिंक कर रहे हो, इतना सोच रहे हो, आपका कितना टाइम लॉस्ट हो रहा है, कितना टाइम आप खो रहे हो, कितना लॉस कर रहे हो आप, या फिर कितना एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो सिर्फ वो फालतू का चीज़ सोचने के लिए। नथिंग। हो सकता है वो चीज़ आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर रहा है, मगर आप फिर भी उसके साथ ही अटे हुए हो, एकदम अड़े हुए हो। नहीं, मैं सोचूंगा इसको लेकर। और जब आप उस चीज़ को लेकर सोचोगे, पहले तो वो एक छोटा सा एकदम घाव था, उसको सोचते 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 आप इतना बड़ा बना दोगे कि आपके हाथ के बाहर आ जाएगा। आप उस समय और कुछ कर भी नहीं पाओगे। जब
आप इतना ओवरथिंक कर रहे हो? कभी भी ये सोचा है कि सच में मैं इतना ओवरथिंक कर रहा हूँ तो कोई क्या मेरे बारे में इतना सोचेगा, मैं जितना सोच रहा हूँ उसके बारे में? एंड द आंसर इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज nobody cares. दिस इज द रियलिटी कि आप ओवरथिंक करो या फिर ओवरवेलमिंग करो, कुछ चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिवली सोचो या फिर नेगेटिवली सोचो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आप लोगों का थोड़ा पर्सनल इशू हो ही सकता है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि उस चीज़ को लेकर सोचो मत, सोचो मगर पॉजिटिव वे में सोचो। नेगेटिव वे में सोचकर तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है तुम लोगों का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एकदम मतलब लॉजिकली बोल रहा हूँ ना कि आप सोचो कि आप बहुत प्रैक्टिकली सोचते हो या फिर बहुत इमोशनली सोचते हो, और आप इमोशनली हो सकते हैं आज आपका दिन बहुत अच्छा गया है, आप और भी चाहते हो कि ये दिन ऐसा दिन और भी आए, और उसी समय पर आएगा एक पनौती टोटल। वो जब आएगा, वो जो एक थिंकिंग आ गया आपके माइंड में कि उस पॉजिटिव थिंकिंग पर जब आप एक बार क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, लिटरली आपका पूरा सिस्टम हिल जाएगा, पूरा का पूरा। आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि इतना देर तो आप अच्छा सोच रहे थे या फिर कुछ पॉजिटिव सोच रहे तो हट से कैसे नेगेटिव में आ गया। ये चीज़ पहले डिकोड करो, फिर देखो क्या हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। आज आप कॉन्स्टेंटली या फिर मेरे एज के जो भी है यहाँ पर, वो लोग कॉन्स्टेंटली यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग हो गया, ओवरवेलमिंग हो गया, बहुत सोचना, बहुत सोच रहे हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं है। पर जब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप इतने सोच रहे हो सकता है आप किसी पर्सन को या फिर किसी आदमी जो भी हो उनको लेकर आप इतना सोच रहे हो। बेसिकली हम लड़कों के दिख मतलब लड़कों के साइड से हम जब भी किसी अनदर जेंडर या फिर एक लड़की को मतलब क्या बोलो बहुत ही अटेंशन या फिर बहुत ही इंटरेस्टेड दे मतलब इंटरेस्ट हो जाते हैं उसके बारे में, या फिर बहुत उसकी तरफ मतलब बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम उसको लेकर या फिर उसके साथ आने वाले फ्यूचर को लेकर हम लोग बहुत सोचते हैं। बेसिकली हमारे एज में हम लोग बहुत सोचते हैं। हो सकता है आज हो सकता है वो आपको पसंद ना भी करे, मगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो, उसके साथ एक लॉजिकली चीज़ रखो जिससे आप एटलीस्ट ओवरकम कर पाओगे उस जगह से। अगर हो सकता है कि आज वो आपको रिजेक्ट कर दे, हो सकता है, दिस इज रियलिटी, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है जो भी हो, लड़का हो लड़की, बोथ जेंडर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो आज आपको रिजेक्ट कर देता है, इसका मतलब यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। हो सकता है या फिर आप उसके टाइप का नहीं हो, या फिर आपके साथ उसका वाइब्स बोलो या फिर क्वालिटी बोलो, ए टू जेड जो भी हो, वो सब मैच नहीं करता है। हो सकता है यही है, क्योंकि यही चीज़ होता आ रहा है और यही होगा, और आगे जाकर तो आप लोगों को पता ही है कि आज कैसा जनरेशन है हमारा। तो कुछ भी चीज़ हो सकता है कि आज आप अगर मेरे से सीनियर कोई आप देख रहे हो सकता है आप कुछ भी करो, किसी जॉब के लिए एंट्री दे रहे हो, वहाँ पर आप आज हो सकता है कि आप रिजेक्ट हो जाओ,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग आपको रिजेक्ट किए हैं। इट मीन्स दैट वो लोग आपके बिहेवियर को रिजेक्ट किए हैं, क्योंकि आप हो सकता है आज आप मतलब बहुत डाउन हो सकता है, या फिर आज आप लोग टोटली खुद के ऊपर काम नहीं किए हो, इसीलिए आप रिजेक्ट हुए हो। मेन चीज़ तो ये है ना, यही तो है ना, खुद के ऊपर काम नहीं करना। जो एक फैमिली मैन होता है ना, उसका लाइफ स्पैन कैसा होता है आप लोगों को तो पता ही है, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि वो कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचा कि खुद को कैसे डेवलप करूँ, खुद को या फिर खुद का इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करूँ, ये सब चीज़ कभी भी वो सोचा नहीं। बेसिकली हम लड़कों और हमारा एज जो है 18+, जो अडल्ट एज बोला जाता है या फिर जो भी बोलो, तो इस एज में हमारे जैसे जो लड़के हैं वो, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि हम अभी एक लर्निंग फेज पर जा रहे हैं। जो सीनियर आप लोग देख रहे हो वो लोग, आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग एक लर्निंग फेज में जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लेसन्स आएगा कि लाइफ लेसन हो गया, रिलेशनशिप लेसन्स हो गया, ए टू जेड, स्टडी बोलो जो बोलो, सब जगह से आप लोगों को लेसन्स लेना पड़ेगा। और वहाँ पर उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि, एक एग्जांपल देता हूँ कि आज आप किसी को प्रपोज़ किया और वो आपको रिजेक्ट कर दे, इसका मतलब ये नहीं है कि और 10 आदमी भी या फिर 10 जनों भी कि आप लोगों को रिजेक्ट कर देगा। ऐसा कोई बात नहीं है, सब होगा। बस फाइंड द व्हाई, क्यों हुए हो या फिर उसका रीज़न क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खुद को डेवलप करके उसके बाद फिर से उसके पास चले जाओ जो आपको रिजेक्ट किया था ना। दिस इज एन लाइक फुलिश वर्क, टोटल स्टूपिडिटी है ये। तो आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि आपके अंदर में मतलब क्या खामियां है या फिर क्या कुछ बाकी है। अगर ये चीज़ आपने डिकोड कर लिया, देन अब बात जो बाकी के जो चीज़ है उन चीज़ों को भी आप डिकोड कर लोगे। क्योंकि आप जिस चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हो लेकर, हम लोग इतना सोचते हैं कि, और सोचते भी कैसे, पॉजिटिव वे पर नहीं, नेगेटिव वे पर। हम इतना सोच रहे हैं कि हम एक्शन लेना ही छोड़ देते हैं। क्योंकि पहले तो हमारा जो ये ब्रेन है ये बहुत एनर्जी सेव करना चाहता है। मतलब अब बोलो मत, ये बहुत एनर्जी सेव करता है। ये जितना चाहता है उतना एनर्जी सेव करना चाहता है, करने का ट्राई करता है ये। कि आप सोच कर देखो ना कि आप सोच रहे हैं कि आप जिम जाओगे, मगर आप इतना उस बारे में इतना सोच लिए हो कि अब आपको उस चीज़ के बारे में नेगेटिव थॉट्स आना लगा है। बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में कि नहीं, जिम थोड़ा बाद में जाऊंगा, पोस्टपोन कर लेता हूँ। हम टाइम टू टाइम एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो हमारा मेन प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं कर रहे हैं। कि जो भी हो, इस ओवरथिंकिंग के लिए हम लोग कितने हार्म हो रहे हैं, हम लोगों को कितना तकलीफ हो रहा है, या फिर हम लोगों को कितना तकलीफिया हो रहा है, कितना प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, ये आपको भी पता है, मुझको भी पता है। क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, खुद में ही बहुत सोचने लगते हो कि
कैसे करूँ, क्यों करूँ, किस लिए करूँ, इस चीज़ को करने के लिए मेरा पर्पस क्या है, एनीथिंग एल्स जो भी हो। तो कभी भी एक चीज़ नोटिस किया है उस चीज़ में कि आप इतना सोचते हो, सोचते सोचते आप 10 जनों के अंदर में से आप अलग होते जा रहे हो। मतलब आप सोचो ना कि आप इतने दिन एक ग्रुप के साथ चलते थे, आपके साथ एक हादसा हुआ, तो आप धीरे 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 वहाँ से सेपरेट होकर यहाँ पर आ जाओगे टोटली। ये तो लॉजिकल चीज़ है ना कि आप जितना खुद के माइंड को जितना स्ट्रेस दोगे, जितना उसको उस चीज़ के बारे में ही मतलब बार 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 याद करवाओगे, आपका ब्रेन में भी तो वही सेट हो जाएगा ना। और अब जब कोई काम करोगे या फिर किसी से कम्युनिकेट करने के लिए जाओगे, आपको तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ना कि आप उसको ठीक ठाक देख नहीं रहे हो, उसके साथ ठीक ठाक बात नहीं कर पा रहे हो, आप हकला रहे हो, आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। लॉजिकली मैं बोल रहा हूँ ना, चीज़ तो यही होता है मेन चीज़ कि क्या होता है मेन ये ओवरथिंक करने के लिए, या फिर उसको, या फिर वो जो हम कर रहे हैं उसके लिए हम क्या खो रहे हैं, या फिर हम खुद को कितना हार्म कर रहे हैं, यही चीज़ ही तो है ना। मैं यहाँ पर लगा दूंगा कि इस ओवर थिंकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है वो आप लोग देख लेना, और आप लोगों को लगता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर अब बारी है कि इस चीज़ को हम ओवरकम कैसे करें। बेसिकली हमारे यूथ में जो मेरे जैसे जो और भी कुछ यूथ्स हैं, वो लोग आज बहुत डिस्ट्रैक्टेड है हर चीज़ को लेकर। वो लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड है कि वो करे कैसे। इतना ओवरथिंक कर रहे हैं कि उनके माइंड पर इतना प्रेशर पड़ रहा है कि वो लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जहाँ पर आगे के समय के जो हमारे यूथ थे ना, वो लोग बहुत चार्ज थे, बहुत एनर्जेटिक थे। वो लोग इतना सोचते नहीं थे हमें एक्शन लेना है, लेना होगा, हमें वो काम करना है, करना होगा। इतना नहीं सोचते थे कि क्यों करूँ, कैसे करूँ, किस लिए करूँ, इसका मेन रीज़न क्या है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो आपको पहले ये चीज़ क्लियर करना पड़ेगा कि आप जो चीज़ सोच रहे हो, आप जो चीज़ किसी को लेकर इतना सोच रहे हो, क्या वो आपके लाइफ में, या फिर वो पर्सन बोलो, वो चीज़ बोलो, या फिर जो भी हो, क्या वो चीज़ या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहा है। पहले आप ये चीज़ नोटिस करो। देन आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको राइट डाउन करो कि हाँ, मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, तो मुझे एक इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर, धीरे 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 एकदम स्लो प्रोग्रेशन के साथ सोशलाइज हो कि हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है आप किसी से बात करने के लिए जाते हैं तो बहुत ओवरथिंक करते हैं। तो पहले उन चीज़ों के बारे में लिखो कि क्यों आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, या फिर आप कोई काम क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसका मेन प्रॉब्लम क्या है। ये चीज़ पहले नोट डाउन करो। देन उसके ऊपर डीप, मतलब क्या बोलो उसको, एक प्रैक्टिस बोलो, जो कुछ भी बोलो, ट्राई करो कि सबके साथ सोशलाइज होने के लिए। जितना आप सोशलाइज होगे उतना आप क्लैरिफाइड होगे। जितना आप लोगों के साथ मिलेंगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतना ही आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्व मिलेगा। अगर आप एक ही जगह पर, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, आप उसको रिसर्च कर सकते हो कि क्यों हो रहा है। उसको सोचकर तो कोई नहीं फ़ायदा है ना कि मैं आज ओवर थिंकिंग क्यों करता हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। इसका एक आप पर्टिकुलर रिसर्च कर लो कि क्यों आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर दूसरे लोग जो फेस कर रहे हैं आप उस चीज़ को देखो। देन आप डिसाइड करो क्या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपको पहले तो एक्शन लेना पड़ेगा।
अगर आप एक्शन ले ही नहीं पा रहे हो तो कुछ नहीं होगा। और सबसे मेन चीज़, नोबडी केयर्स अबाउट यू। आप क्या सोच रहे हो, आप दिन में क्या करते हो, कोई आपको इतना टाइम नहीं देगा सोचने के लिए, या फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो खुद नहीं आएगा। आपको हो सकता है कि उसके पास आपको जाना पड़ेगा, या फिर कोई उस चीज़ का सॉल्व या फिर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको निकालना पड़ेगा। ये काम अगर आपने कर लिया, आप टोटली एकदम क्या बोलूँ उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाओगे। देखो, बेसिकली एक लॉजिक तो ये है ना कि आप इतना सोचते हो इसीलिए आप स्ट्रेस रहते हो, इतना सोचते हो इसीलिए आप इतना डाउन फील करते हो, इतना सोचते हो इसीलिए आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। सब कुछ करने के लिए सोचना ज़रूरी नहीं है। सोचना ही है, लॉजिकल वे में सोचो, इलॉजिकल वे में नहीं मत सोचना। एटलीस्ट टेक द एक्शन। मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा, प्रेशराइज नहीं करूँगा, मगर मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा कि आज आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला, आप खुद के हाथ से खुद के फ्यूचर को आप पूरा का पूरा तोड़ दोगे, मरोड़ दोगे। कोई नहीं बचा पाएगा इस चीज़ को। अगर आप आज से एक्शन नहीं लेते हो, अगर आप चाहते हो कि आज से आप वर्कआउट करोगे, आज से उस चीज़ का एक्शन नहीं लेते हो, अगर आप चाहते हो कि आप आज से डाइट लोगे एक अच्छा, आज अगर आप चाहते हो कि आज से आप टोटली एकदम शुगर कंज्यूमिंग आप लोग बहुत कम कर देना चाहते हो, आज ही करो। उसको कल पर मत जाने दो, बिकॉज कल क्या होगा मुझे नहीं पता, तुम लोगों को भी नहीं पता, बिकॉज टुमारो इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल। कल क्या होने वाला है, क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है। ट्राई करो कि जो कर रहे हो उसके ऊपर टोटली एफर्ट्स दो। हो सकता है टाइम जाएगा, मगर आपको टाइम के साथ खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, वरना आप उन 10 लोगों में आप नहीं आओगे। वो जो हज़ार जो लोग दिन के दिन जीते हैं, दिन के दिन मर जाते हैं, ऐसे ही आपको जीना पड़ेगा, या फिर आपको एक सॉफ्ट करना चूज़ कर लेना पड़ेगा खुद के लिए कि नहीं, मुझे एक सिक्योर लाइफ चाहिए, मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए। अगर आप रिस्क लेते हो आप सीखोगे, अगर आप सीखोगे आप एक्शन ले पाओगे, अगर आप एक्शन ले पाओगे तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे या फिर उनको ओवरकम कर पाओगे। आपको ये चीज़ खुद के अंदर में बिठाना पड़ेगा कि मेरा खुद का प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्यूशन निकालना है, मेरा खुद का प्रॉब्लम है, मैं किसी दूसरे के पास नहीं जाऊँगा, और जाना ही पड़ेगा तो उसका एक टोटल डेफिनेशन में लेकर जाऊँगा, किस लिए हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एनीथिंग एल्स अब जो भी हो। तो मैं यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स भी आप लोगों को दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट्स आप लोग देख लेना, और 2 से 3 रीजंस भी मैं यहाँ पर दे दूँगा कि किस लिए हम इतना फेस करते हैं कि नहीं, जो भी हो, एनीथिंग एल्स। सो नाउ इट्स टाइम टू फिनिश दिस वीडियो। और आप लोगों को लगता है आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, हो सकता है मैं थोड़ा इनकॉन्सिस्टेंट हो जा रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उसको भी मैं ओवरकम कर लूँगा, वो मैटर नहीं है। कुछ ऐसे सिचुएशंस आ रहा है कि
मतलब क्या बोलूँ, और उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो फिर वीडियो बेसिकली अभी मतलब क्या बोलूँ, अभी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, तो मैं इसको और लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। तो आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, देन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। देन आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है, तो इस वीडियो को आप आपके दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हो, अगर वो भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको अगर थोड़ा भी होप मिले यहाँ से। और कमेंट बॉक्स तो फ्री है, आप लोग कमेंट कर देना यहाँ पर। और बाय द वे, थैंक यू।